बॉलीवुड में आप लोगों ने काफी सारी फीमेल कैटफाइट के बारे में सुना होगा, बट उसमें से जो मोस्ट फेमस राइवलरी है वो प्रियंका चोपड़ा एंड करीना कपूर की है। काफी सालों से प्रियंका एंड करीना का एक दूसरे को लेके कोल्ड बिहेवियर देखने को मिला है, बट ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे उन दोनों के बीच फिजिकल फाइट हो गई थी एंड क्या शाहिद इन दोनों की राइवलरी का मेन रीजन था। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट राइवलरी बिटवीन प्रियंका चोपड़ा एंड करीना कपूर। सो वी ऑल नो करीना कपूर ने प्रियंका चोपड़ा से पहले बॉलीवुड में डेब्यू किया था एंड उनके करियर की स्टार्टिंग में कपूर फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एंड अगर हम प्रियंका की बात करें तो प्रियंका बॉलीवुड में आउटसाइडर थी। उन्होंने ब्यूटी पेजेंट से मॉडलिंग की शुरुआत करी थी एंड मिस वर्ल्ड जीतने के बाद उन्हें काफी सारे ऑफर मिले थे बॉलीवुड में। तो 2004 में ऐतराज मूवी बनने वाली थी जिसमें प्रियंका एंड करीना को साथ में वर्क करने का मौका मिला। करीना का रोल हीरोइन का था जो अपने हस्बैंड को किसी भी हालत में सपोर्ट करती है। जब पति पर किसी बला का साया पड़ जाता है तब पत्नी उसकी नजर उतारती है। एंड प्रियंका का जो रोल था वो विलन का था। अगर मुझे एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? राज, लिसन टू मी राज, तुम मुझे ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते राज। हालांकि उस टाइम प्रियंका न्यू थी बॉलीवुड में, बट मूवी के रिलीज होने के बाद ऑडियंस ने करीना से ज्यादा प्रियंका की एक्टिंग को प्रेज किया। एंड अगर आप लोगों ने ऐतराज मूवी देखी होगी तो आप डेफिनेटली प्रियंका के कैरेक्टर को हेट करोगे, बट एट द सेम टाइम आपको उनकी एक्टिंग से प्यार हो जाएगा। तो शूटिंग के दौरान भी करीना प्रियंका से इनसिक्योर फील करती थी, बट मूवी रिलीज होने के बाद करीना की प्रियंका को लेकर इनसिक्योरिटी और बढ़ गई, क्योंकि जहां मूवी में हीरोइन को प्रेज मिलना चाहिए था वहां विलन को प्रेज मिल रहा था। एंड ये बॉलीवुड में बहुत कम ही देखने को मिलता है, बट क्योंकि प्रियंका की एक्टिंग इतनी अमेजिंग थी तो ऑडियंस उन्हें अप्रिशिएट करने से रोक नहीं पाई, जिसके बाद प्रियंका एंड करीना की राइवलरी के काफी सारे आर्टिकल्स आने लगे। इवन एक टाइम के बाद एंटवर्प बेल्जियम में जब दोनों प्रियंका एंड करीना परफॉर्म करने वाले थे तो ये न्यूज भी आई थी कि प्रियंका एंड करीना के बीच फिजिकल फाइट भी हुई। सो ऐतराज मूवी के डायरेक्टर अब्बास मस्तान थे एंड उन्होंने करीना को सबसे पहले ऑफर दिया था चूज करने के लिए वो हीरोइन का रोल करना चाहती है या फिर विलन का। तो करीना ने हीरोइन का रोल चूज किया, इस वजह से अल्टीमेटली विलन का रोल प्रियंका को मिल गया। नो डाउट करीना ने मूवी में काफी अमेजिंग एक्टिंग करी थी, बट प्रियंका की परफॉर्मेंस ने करीना की एक्टिंग को ओवरशैडो कर दिया। तो उनकी जो कैट फाइट थी ना वो ऐतराज मूवी से स्टार्ट हुई। फिर इसके बाद एक बार इंटरव्यू में करीना कपूर से प्रियंका की एक्टिंग स्किल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, जिस पर करीना सेड आई डोंट थिंक प्रियंका इज एन एक्ट्रेस हु कैन डू अ करीना कपूर रोल। तो यहाँ से आप लोगों को करीना कपूर के मेन बिहेवियर का पता चल गया होगा। इवन करीना का मेन बिहेवियर प्रियंका चोपड़ा ही नहीं बॉलीवुड के काफी सारे एक्टर्स के साथ देखने को मिला है। फिर उसके कुछ टाइम बाद जब करीना कपूर को कॉफी विद करण में इनवाइट किया गया था तो करण जौहर ने करीना से एक क्वेश्चन पूछा दैट इफ यू आर आस्क्ड टू इंटरव्यू प्रियंका चोपड़ा व्हाट वुड यू आस्क, जिस पर करीना ने आंसर किया व्हाई डज शी हैव दैट एक्सेंट। If you were asked to interview Priyanka Chopra, what would you ask her? Why does she have that accent? तो उस टाइम के अराउंड ना प्रियंका हॉलीवुड में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही थी एंड कुछ एल्बम भी उन्होंने रिलीज कर दिए थे। एंड अगर आप लोग प्रियंका के हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के इंटरव्यूज देखोगे तो आपको उनके एक्सेंट में डिफरेंस देखने को मिलेगा, विच इज फाइन, क्योंकि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना जरूरी है। तो करीना के ऐसे स्टेटमेंट के बाद काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, काफी सारी ऑडियंस ने करीना को क्रिटिसाइज भी किया था। फिर उसके कुछ टाइम बाद प्रियंका चोपड़ा को कॉफी विद करण में इन्वाइट किया गया, जहाँ करण ने करीना के क्वेश्चन को रिपीट किया, जिस पर प्रियंका ने आंसर दिया इट वाज द सेम प्लेस दैट हर बॉयफ्रेंड गेट्स इट फ्रॉम। Leading actress by the name of Kareena Kapoor who had this question she wanted you to answer. Where you get your accent from? I think it was the same place that her boyfriend gets it from. तो प्रियंका यहाँ सैफ के बारे में बात कर रही थी क्योंकि सैफ ने भी फॉरेन में स्टडी किया है। यहाँ अगर हम प्रियंका की बात करें तो प्रियंका ने भी अपनी मोस्टली जो स्टडी है वो यूएस में कंप्लीट करी है। ब्यूटी पेजेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो ऑफकोर्स उन्हें काफी सारे एक्सेंट के बारे में नॉलेज होगा। ऑल्सो एक और कंट्रोवर्सी की न्यूज आई थी जब प्रियंका एंड शाहिद ने डेट करना स्टार्ट किया था। तो वी ऑल नो करीना एंड शाहिद का बॉलीवुड में वेल नोन रिलेशनशिप रहा। इवन करीना वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने शाहिद को पहले अप्रोच किया था। ऑल्दो शाहिद करीना के लिए सीरियस नहीं लगते थे, बट करीना शाहिद के लिए काफी सीरियस थी। उन्होंने शाहिद के लिए वेजिटेरियन बनने का डिसाइड कर लिया था। इवन इंटरव्यू में भी वो काफी बार शाहिद को लेके ओपनली बात करती थी। बट कुछ साल की डेटिंग के बाद करीना एंड शाहिद का ब्रेकअप हो गया था एंड ये न्यूज आने लगी थी दैट शाहिद ने करीना को चीट किया है। ऑल्दो ये न्यूज कंफर्म नहीं है कि किसने किसको चीट किया है, क्योंकि चीटिंग को लेके दोनों के फैंस का डिफरेंट ओपिनियन है। जहाँ करीना के फैंस बोलते हैं कि शाहिद ने करीना को चीट किया है, वहीं शाहिद के फैंस बोलते हैं कि करीना ने शाहिद को चीट किया है। इसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला, बट ये हम श्योरली बोल सकते हैं
हैं कि इन दोनों का ब्रेकअप काफी मेस्ड अप था, क्योंकि ब्रेकअप के बाद मोस्टली टाइम करीना ने शाहिद को अवॉइड किया है। तो ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद कमीने मूवी की शूटिंग के दौरान शाहिद एंड प्रियंका ने डेटिंग करना स्टार्ट कर दी थी, जिस वजह से करीना एंड प्रियंका की जो पहले से राइवलरी चलती आ रही थी वो और बढ़ गई। अब सी ब्रेकअप सभी का होता है राइट, मे बी आपके पार्टनर ने आपको चीट किया होगा, बट इसके लिए सिर्फ हम अपने पार्टनर को ब्लेम कर सकते हैं, ना कि अदर वुमेन को। तो यहाँ करीना को प्रियंका को हेट करना वैलिड नहीं था। एंड करीना का हमें ऑलवेज इनसिक्योर बिहेवियर देखने को मिला है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को लेके। जैसे जब करीना एंड शाहिद कपूर डेट कर रहे थे उस टाइम अमृता राव एंड शाहिद कपूर की भी काफी सारी मूवी आ रही थी एंड ऑडियंस उन दोनों की केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद करी थी, जिस वजह से करीना अमृता से काफी ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी। एंड ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद भी करीना एंड अमृता की जब सत्याग्रह मूवी आती है तो करीना ने अमृता को बैडली ट्रीट किया। इवन करीना अमृता को सेट में सबके सामने इंसल्ट भी करती थी। सो मूवी के प्रमोशन के टाइम पे भी हमने देखा है कि करीना बिल्कुल रेडी नहीं थी अमृता के बाजू में तक खड़े होने के लिए। तो इट शोज कि करीना कितनी इनसिक्योर एंड पॉजिटिव है रियल लाइफ में। एंड प्रियंका एंड अमृता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में काफी सारी अदर एक्ट्रेस से भी कैट फाइट हो गई है। जैसे करीना ने एक बार प्रियंका को काली बिल्ली बोल दिया था एंड जब कहो ना प्यार है मूवी से करीना को रिप्लेस करके अमीशा की को कास्ट कर लिया था, तब भी करीना ने अमीशा की लुक्स को लेके काफी बिग कमेंट पास किया था। और सो करीना की प्रीति जिंटा के साथ भी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो हुआ ये था कि करण जौहर ने सबसे पहले करीना कपूर को कल हो ना हो मूवी ऑफर करी थी, बट करीना ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद ये मूवी प्रीति जिंटा को मिल गई थी। बट जब मूवी रिलीज हुई एंड मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो करीना को प्रीति जिंटा से प्रॉब्लम हो गई। करीना प्रीति जिंटा को इग्नोर करने लगी। सो कॉफी विद करण में प्रीति जिंटा ने इस कैट फाइट से रिलेटेड ये बोला था। सबसे पहले तो उन्होंने कल हो ना हो मूवी के लिए करीना को थैंक यू बोला था। शी सेड करीना थैंक यू फॉर कल हो ना हो, डोंट होल्ड मी फॉर इट, यू ऑलवेज होल्ड मी फॉर इट। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ हर बट आई डू हैव अ प्रॉब्लम व्हेन शी इग्नोर्स मी। Reena, thank you for Kal Ho Na Ho. Don't hold me for it. She always holds me for it. I don't have any problem with her, but I do have a problem when she ignores me. I don't like that. तो करीना का अदर एक्ट्रेस के साथ भी काफी बार रूड बिहेवियर देखने को मिला है, बट क्योंकि करीना कपूर फैमिली से आती थी, करण जौहर के वो ग्रुप में इन्वॉल्व थी, तो वो मोस्टली कंट्रोवर्सी से बच जाती थी। बट अगर हम अदर एक्ट्रेस की बात करें तो उन्हें करीना से कंट्रोवर्सी का काफी डिसएडवांटेज मिलता था। एंड प्रियंका एंड करीना की कंट्रोवर्सी की बात करें तो भले ही करीना ने ओवर द इयर्स प्रियंका से रिलेटेड काफी नेगेटिव स्टेटमेंट दिए हैं, प्रियंका ने ऑलवेज बहुत ही ग्रेसफुली इस कंट्रोवर्सी को हैंडल किया है एंड प्रियंका ने कभी भी करीना से रिलेटेड बैड स्टेटमेंट नहीं दी। तो इससे हमें प्रियंका की मैच्योरिटी का पता चलता है। सो 15 सालों की लॉन्ग कैट फाइट के बाद प्रियंका एंड करीना को कॉफी विद करण में इनवाइट किया गया था। यहाँ प्रियंका एंड करीना ने अपने करियर, अपनी पर्सनल लाइफ, जो भी पास्ट में उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी इंक्लूडिंग शाहिद, उन सबको क्लियर किया है। तो इस एपिसोड में हमें करीना एंड प्रियंका की काफी अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिली थी। Shahid, you dated for 5 years and you dated for 2. सो इस कॉफी विद करण के एपिसोड के बाद हम मान सकते हैं कि प्रियंका एंड करीना की जो लॉन्ग कैट फाइट थी वो अब खत्म हो गई। एंड पिछले कुछ सालों से हमें ये भी देखने को मिला है कि करीना किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के लिए अब रूड स्टेटमेंट पास नहीं करती। ऑफ कोर्स काफी सारे वो अभी भी कमेंट पास करती हैं, बट वो पहले की तरह हार्श नहीं लगते। अब पहले के टाइम कंपटीशन भी इतना था कि ऑटोमेटिकली एक्ट्रेस एक दूसरे की कंपटीशन बन जाती थी। इवन जो रिपोर्टर्स होते थे वो भी आग में घी डालने का काम करते थे। एंड पहले के टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था, जिस वजह से जो एक्ट्रेस होती थी वो कुछ भी बोल देती थी, क्योंकि पहले इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती थी, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं रहता था। बट अभी के टाइम सोशल मीडिया में लोग इतना एक्टिव होते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी एक भी रॉन्ग स्टेटमेंट देता है तो वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है या फिर कैंसिल तक उन्हें किया जा सकता है। एंड ओवर द ईयर करीना काफी मैच्योर भी हो गई थी। वॉज अ गुड वाइफ, अ गुड मदर, तो ऑफकोर्स उनमें मैच्योरिटी आ गई होगी एंड उन्होंने अपने करियर में वो मुकाम भी हासिल कर लिया है, तो अब उन्हें किसी भी एक्ट्रेस से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं। सो व्हाट आई थॉट अबाउट करीना एंड प्रियंका's controversy, let me know in a comment। एंड प्रियंका चोपड़ा ने कैसे नोइंगली अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा एंड कैसे उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड गौरी खान को चीट किया, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।